बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में मार्केट स्ट्रेटजी एट 63,000 62,000 लेवल्स हमें क्या करना चाहिए और लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे रिएक्ट करते रहे हैं, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स। अब ओवरऑल मार्केट सिनेरियो में देखते हैं हाउ वी शुड पोजीशन आवरसेल्फ इन दिस मार्केट। सबसे बड़ा कंसर्न जो इंटरनेशनल मार्केट में दिख रहा है वो है सप्लाई चेन डिसरप्शंस। ये क्या है सप्लाई चेन डिसरप्शंस? एक्चुअली पैंडेमिक की वजह से 2 साल जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज थी वो बहुत लो लेवल पे आ गई थी, रादर बिल्कुल भी बंद हो गई थी फॉर मेजर पोर्शन ऑफ टाइम। चाइना जिसे हम मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग हब कहते हैं, उसकी डिफरेंट रीजंस की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ह्यूजली डिस्टर्ब हुई है। अब उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में वर्ल्ड ओवर इकोनॉमीज में आने लगा है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जितनी मैन्युफैक्चरिंग है ओवरऑल द वर्ल्ड वो चाइना से कहीं ना कहीं लिंक हो जाती है। अभी हमने देखा चिप शॉर्टेज की वजह से ऑटो सेक्टर में 30-40% की रिडक्शन प्रोडक्शन में। सिमिलरली अदर सेक्टर्स आल्सो आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब एक्चुअली होगा क्या कि जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन होंगी द कंपनीज का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इम्पैक्ट होगी, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सप्लाई कम हो गई और जैसे ही इकोनॉमीज ओपन अप हुई है तो डिमांड बढ़ गई है। अब उस डिमांड को कवर अप करने के लिए द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो इतना अवेलेबल नहीं है, उससे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर द कंपनीज वो बढ़ जाएगी। अब जो कंपनीज तो मोनोपोली पोजीशन में हैं वो अपनी इस कॉस्ट को टू सम एक्सटेंट शिफ्ट कर पाएंगी। जैसे HUL के शेयर्स में हमने रिजल्ट्स में हमने देखा कि कॉस्ट तो उनकी बढ़ गई, लेकिन वो 6-6.5% तक अपने प्राइजेस भी बढ़ा पाए, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करें, अबंडेंट कैपेसिटी ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन वो इतना क्विकली कॉस्ट जो है वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं पावर एनर्जी हर किसी सेक्टर में लगती है। अगर उसकी शॉर्टेजेस हो रही हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करने वाली हैं। उससे क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, कंपनीज विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट द एडिशनल कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स टू ए लार्ज एक्सटेंट, उनके मार्जिन स्क्वीज हो जाएंगे। तो जब हम 62,000 63,000 ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट पे, और मार्केट को तो इन लेवल्स पे कोई रीजन चाहिए करेक्ट करने के लिए। तो दिस कैन बी ए वन डिसरप्शन। जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है वो ही हमारी शेयर मार्केट डिप्रेशन भी बनने वाली है अगले 2-3 क्वार्टर्स में। तो हमें सतर्क रहना है। जिन शेयर्स में हम हैं हमें देखना है कि क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से वो इस पोजीशन में है कि इसको शिफ्ट कर पाए कंज्यूमर्स को, या उनके मार्जिन कम हो जाएंगे। अब ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस, cost of production increase, this will lead to the inflation. Even if the RBI is saying they are controlling it, but this international inflation जो हमें imported inflation आती है, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे ऑयल की हो, चाहे चिप्स की हो, इसी तरह बाकी चीजों की भी जो इन्फ्लेशन आ रही है वो हम अपनी लोकल इकोनॉमी को ट्वीट करके उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हमें उसको फेस करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो RBI हैज टू अडॉप्ट मेजर्स फॉर दैट, एंड दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से इमीडिएट इंपैक्ट पड़ता है बॉन्ड यील्ड्स पे। बॉन्ड्स की नेट एसेट वैल्यू ये कम हो जाती है जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। अब उससे जिन्होंने डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी रिटर्न्स कम हो जाएंगी। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बनानी है। बट एक सेक्टर है, 1 या 2 सेक्टर, जैसे IT सेक्टर है एंड फाइनेंशियल्स हैं, जो इसकी वजह से इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो हमें IT और फाइनेंशियल्स में बने रहना है, या अपना एक्सपोजर उसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं। अभी एक इंटरव्यू में फॉर्मर चेयरमैन SBI श्री रजनीश कुमार जी ने भी इन 2 सेक्टर्स का हवाला दिया कि ये सेक्टर्स इस सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स की नेट NAVs कम होने की वजह से इनकी ट्रेजरी इनकम्स पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। टू दैट एक्सटेंट फाइनेंशियल्स विल गेट इंटरप्टेड टू दैट एक्सटेंट इन नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। शेयर स्पेसिफिक बात करें, अच्छी कंपनीज के इस एक्सपेक्टेशन में कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, शेयर्स काफी बढ़ चुके हैं। अब जैसे ही शेयर्स रेट्स, अब जैसे ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो क्योंकि रेट्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं
तो ये प्रॉफिट बुकिंग में आ जाएंगे और रेट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड, बट शॉर्ट टर्म एंड ट्रेडर्स अच्छे रिजल्ट्स आते ही उन्हें प्रॉफिट बुक करके उन शेयर्स में से निकलना है और वेट करनी है री एंटर करने की एट ए लोअर लेवल्स। और जिन कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे दे विल बी पुनिश्ड लाइक एनीथिंग व्हेन द मार्केट विल बी करेक्टिंग। ये तो हो गया 2-3 क्वार्टर्स का एक सिनारियो, लेकिन अगर इसी चीज को हम लॉन्ग टर्म देखें तो ये सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है ये इंडिया के लिए अच्छा भी है। अच्छा इन द सेंस कि समवेयर द वर्ल्ड इज अंडरस्टैंडिंग कि चाइना के अलावा हमें अल्टरनेटिव मार्केटिंग हब्स भी चाहिए। हम होली चाइना पे डिपेंड नहीं कर सकते फॉर सो मेनी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। उसके लिए इंडिया इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्केट। दे हैव लोअर कॉस्ट ऑफ लेबर, दे हैव द टेक्नोलॉजी, देयर पॉलिसीज आर आल्सो वेरी पॉजिटिव। मेक इन इंडिया का जो स्लोगन है उसे पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इकट्ठे होके इनिशिएटिव्स ले रही हैं, काम कर रही हैं। ये सब इंडिया की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो। शॉर्ट टर्म के लिए ये कुछ कंसर्न्स हैं जो हमें अब ध्यान में रखने हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को उसके हिसाब से ही बनाना है। नेट ऑन नेट लॉन्ग टर्म नो प्रॉब्लम, शॉर्ट टर्म अच्छे रिजल्ट आते ही प्रॉफिट बुक करें और आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर्स में री एंटर करें लोअर लेवल्स पे। एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स जो अभी इतने नहीं चले हैं क्योंकि वो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, वो जैसे ही ओपन अप होते हैं तो उसमें भी हम अपना एक्सपोजर ले सकते हैं जो अभी नहीं चले हैं और मार्केटिंग और इकोनॉमी ओपन होने से वो सेक्टर्स दोबारा चलेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा रिव्यू मार्केट एट 62,000 63,000 व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। ये 2-3 क्वार्टर की स्ट्रेटजी है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी रिव्यूइंग आवर स्ट्रेटजी आल्सो। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो आप अकॉर्डिंगली अपना पोर्टफोलियो चर्न कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हमें ये रिस्क अंडरस्टैंड करके ये रिस्क लेना है। Understand the risk and then you can take a call on that. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and financial topics.